हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 10वें चैप्टर हीरोन का सूत्र इसकी प्रश्नावली 10.1 करेंगे। इस चैप्टर में से एक ही प्रश्नावली है 10.1 और इसमें कुल मिला के 6 प्रश्न हैं, ये आप देख सकते हैं। और इन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम हल करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए, जिसमें कि परिचय का वीडियो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो एक इस तरह से कोई जैसे साइन बोर्ड होता है ना, संकेत बोर्ड जिस पे कुछ लिखा होता है, जैसे यहां पर लिखा है आगे स्कूल है, आगे स्कूल इस तरह से लिखा है और इसकी भुजा ए है। तो देखो ए इसीलिए लिखा गया है जिससे कि हम समबाहु त्रिभुज, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। ए यहां पर इसीलिए लिखा गया है जिससे कि हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात कर पाए हीरोन के सूत्र की सहायता से। तो हीरोन का सूत्र हम लगाएंगे जिससे कि हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और वो ए में आएगा क्योंकि भुजा ए है। और बाद में फिर ये कहा गया है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप ये है तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये बात की बात है। सबसे पहले हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा ए है। ओके, अब देखो हीरोन का सूत्र जो होता है आपने देखा होगा उसमें ए होता है ना, उसमें होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ए यहां पर है, तो अब ए ही यहां पर है, तो हम सूत्र में अब ए तो ले नहीं सकते, तो हमें कुछ और लेना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, एक्स वाई जेड ले लेते हैं। तो माना भुजाएं क्या हैं, एक्स वाई जेड हैं। तो इससे क्या होगा, एक भुजा, अब तीनों ही बराबर हैं, ए है, दूसरी भुजा भी ए है और तीसरी भुजा भी ए है, तीनों ए हैं। तो अर्ध परिमाप क्या होगी, अर्ध परिमाप जिसको हम एस से संबोधित करते हैं, ये होता है परिमाप का आधा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का आधा। तो यहां पर तीनों ही a हैं, a प्लस ए बटे 2 और ये हो जाएगा 3a बटे 2। ठीक, अब आप जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु किसी भी त्रिभुज का हीरोन के सूत्र से। तो उसका फॉर्मूला होता है रूट एस इंटू, अब वैसे जो ओरिजिनल फॉर्मूला उसमें एस माइनस ए होता है, बट ए यहां पर है तो मैं उसको यूज नहीं कर सकता हूं, तो मैं इसलिए एक्स वाई जेड ले रहा हूं। एस माइनस एक्स, एस माइनस वाई, एस माइनस जेड, ये होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये पहले यहां पर निकाल देते हैं। एस माइनस एक्स ये क्या होगा, तो एस तो है ये और एक्स ए है, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2a अपॉन 2 और ये हो जाएगा a अपॉन 2, है ना। इसी प्रकार से s माइनस वाई, अब s माइनस वाई वैसा ही जैसे s माइनस एक्स है, तो ये भी a अपॉन 2 होगा। और s माइनस जेड ये भी a अपॉन 2 होगा। क्यों, क्योंकि हर बार यही आएगा ना, 3a अपॉन 2, मतलब s माइनस जब हम y करेंगे तो सब में a माइनस हो रहा है, तो इसलिए बार बार ये इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने लिख दिया है। तो हमारे पास s माइनस एक्स है, s माइनस वाई है, s माइनस जेड, तीनों ही चीज़ें हैं और s तो है ही। तो इसीलिए हीरोन के सूत्र से
तो यहाँ पर सबसे पहले तो हीरोन का सूत्र यहाँ पर हमने लगा दिया है, और अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो S है क्या, 3a/2, और ये सभी हैं a/2, है ना, तीनों ही। तो ये आ गया। अब यहां पर देखो, a 2 बार है तो एक बार बाहर आ गया, ये भी दो, मतलब ये a 2 बार है तो एक बार बाहर आ गया, यहां पर भी ऐसे जोड़ा है तो वो बाहर आ गया, ऐसे ही दो ये जोड़े में है, ये बाहर आ गया, और ये दो भी देखें ये भी जोड़े में है, ये बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, √3। तो ये हो जाएगा √3/4a², और ये आंसर आ चुका है फर्स्ट पार्ट का। ठीक, सिंपल, हमने हीरोन का सूत्र यूज़ किया है और ये आ गया है। तो अभी तक तो मुझे लगता नहीं कोई भी प्रॉब्लम आपको हुई होगी। सेकंड पार्ट में देखो, परिमाप ये है, तो देखो यदि संकेत बोर्ड का परिमाप ये है तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसकी परिमाप की सहायता से हम a निकाल देंगे। हमने दोबारा पूरा ये सब नहीं करना है, जो ये फॉर्मूला बना है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, ये ध्यान रखना। तो एक तरह से हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, तो यहां पर इस फॉर्मूले की मदद से ही हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ऐसा ही होता है जब भी आपके पास इस तरह से होता है कि एक क्वेश्चन ये है और उसके बाद जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो अक्सर ये होता है कि हम इस पार्ट की सहायता से इसको निकालते हैं अगर उनमें आपस में कोई इस तरह से संबंध है। तो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि इसकी भुजाएं निकाल के फिर दोबारा सारा अप्लाई करें, बट ऐसा मत करना। आपको इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि परिमाप क्या है, 100 क्या है क्वेश्चन में, 180 सेंटीमीटर, अर्थात a+a+a तीनों भुजाओं का योग, परिमाप यही तो होता है। तो 3a आ जाएगा 180, और ऐसे में a आ जाएगा, 3 से हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखो फॉर्मूला है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। तो यहां पर हम क्या करेंगे, a जो है 60, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, √3/4 इंटू 60 का स्क्वायर। ओके, तो √3/4 इंटू 60 इंटू 60, ये कटा, चलो 15, 15 छः 90, 900, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और अपना सहयोग, अपना सपोर्ट आप दिखाना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करें। अपने सामने आपको यहाँ अलग अलग प्राइस के लेवल दिख जाएंगे। आप किसी भी एक प्राइस लेवल को चूज कर सकते हैं, आप 59 से भी आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक तो आपका जो सपोर्ट चैनल की ओर है आप वो दिखाएंगे, उसके अलावा आप चैनल के मेंबर बन जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मेंबर ओनली के लिए जो स्पेशल वीडियोस, स्पेशल शॉर्ट्स बनते हैं, उनकी भी आपको एक्सेस मिल जाएगी, वो भी आपको प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, यहां पर त्रिभुजाकार दीवार इस तरह से ये है, तो यहां पर है, ऐसे इस तरफ भी है। इसके दीवार की भुजाओं की लंबाइयां ये हैं, 120 मीटर, 22 मीटर और 122 मीटर। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष इतने की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो उसने कितना किराया दिया, तो एक दीवार लिया, ठीक है ना, ये हटा देते हैं, केवल एक दीवार ही
एक कंपनी ने विज्ञापन के लिए ली, तो कितना किराया देना पड़ा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसमें हम इसका गुणा करेंगे, पर यह ध्यान रखना ये प्रति वर्ष के लिए है। उसके लिए इसके बाद 12 से भाग देंगे तो 1 महीने का आ जाएगा और 3 से गुणा करके 3 महीने का आ जाएगा। लेकिन पहला काम करना है कि हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और वो हम ज्ञात करेंगे हीरोन के सूत्र से। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे कि माना ए बराबर, यानी जो ये त्रिभुजाकार दीवार है इसकी भुजाएं ए बी और सी हैं, जहां ए बराबर 122 मीटर, बी बराबर 22 मीटर, यहाँ पे आप देख सकते 122, 22, 120, सी बराबर 120 मीटर, ये है, ठीक है। अब हम यहाँ पर अर्ध परिमाप S ज्ञात करेंगे, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, है ना, यानी 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, 122, 144, 244, 264 बटे 2, यानी 132 मीटर, ये एस आ गया है। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल, तो यहां पे हम हीरोन का सूत्र लिख देंगे, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना एक चीज़ कि सूत्र में यहाँ पे वैल्यूज रखने से पहले आप एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी पहले से निकाल दो, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो एस माइनस ए क्या है, 132 माइनस 122, माइनस करेंगे 10 आएगा। एस माइनस बी, 132 माइनस बी है 22, 110, ठीक। एस माइनस सी, 132 माइनस 120, तो यह आ जाएगा 12, ओके। अब यहां पर क्या है कि इससे ये चीज़ें बड़ी सिंपल हो गई हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन यहां पर नहीं होगी, रखने में चीज़ें आसान रहेंगी। तो एस 132, एस माइनस ए 10 लिखो, एस माइनस बी 110, एस माइनस सी 12, ठीक। अच्छा, अब यहां पर इनके हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। 132 होता है क्या, देखो 132 2 से भाग दिया तो आया 66, फिर 2 से भाग दिया 33, फिर 3 से भाग दिया 11, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11, 10। देखो 10 ये है और 10 ही ये है, तो उसको छेड़ो मत, 2 0 मिल गए हैं, बहुत ही सुंदर है ये, आराम से 1 0 बन के बाहर आ जाएगा। तो इस 10 को छेड़ो मत, यानी 2 गुणा 5 मत करो, ये मैं कहना चाह रहा हूं। यहां पर भी जो इसको भी 10 गुणा 11 कर दो, ठीक है, क्योंकि अब 2 10 हमें मिल गए हैं, तो एक लेके हम बाहर आ सकते हैं। 12 है, ये अपना 2 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा, है ना, 2 दूने 4 3 12। अब जोड़े में जो है बाहर निकालो, तो ये जोड़े में है, बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, 3 ये है और 3 ये है, फिर 11 जोड़े में है, बाहर आ गया, 10 ये बाहर आ गया, और कोई बचा अंदर, कोई नहीं बचा, ब्यूटीफुल। अब ये आ जाएगा गुणा होके क्या, 2 दूने 4, 4 3 12, 12 गुणा 11 क्या हुआ, 132, 0। इतना मीटर वर्ग क्षेत्रफल आ चुका है दीवार का। तो ये तो अभी क्षेत्रफल आया है। अब कहा गया है कि 1 साल का विज्ञापन का खर्चा है 5,000 रुपये प्रति मीटर वर्ग, तो यानी इसमें 5,000 का गुणा करना पड़ेगा, तो 1 साल का खर्चा आएगा विज्ञापन का, जो हम दीवार को लेंगे ना किराए पे। तो हम लिखेंगे, तो विज्ञापन हेतु दीवार के किराए की दर, किस रेट पर दीवार मिल रही है विज्ञापन पे यूज़ करने के लिए, तो उसकी दर है
5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष। ये 1 साल के लिए है प्रति मीटर स्क्वायर का, ठीक है ना। अच्छा, तो यानी दीवार का 1 वर्ष का किराया क्या होगा? तो देखो 1 मीटर स्क्वायर का ये है, तो कुल होगा, इसमें हम गुणा कर देंगे 5,000 का, तो यह आ जाएगा 1 2 3 4 इतने रुपए। और ये ध्यान रखना ये प्रति वर्ष है, तो 1 वर्ष मैंने यहाँ पे वैसे लिख ही दिया है, ठीक है ना। तो प्रति माह का क्या होगा, इसीलिए दीवार का 1 माह का किराया, तो उसके लिए क्या करेंगे, 12 से इसे भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 12 पच्चीस 60, 12 पच्चीस 60, 1 2 3 4 इतने रुपए। ठीक, ये 1 महीने का है। तो 3 महीने का क्या होगा, क्योंकि 3 महीने का पूछा है, तो इसीलिए एक दो तीन चार, इसमें 3 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 165, 1 2 3 4, 16,50,000 रुपये 3 महीने के लिए किराया होगा दीवार का। ओके, और ये हमारा आंसर आ चुका है। हमने क्या किया, सबसे पहले दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात किया। अब क्योंकि जो रेट था किराए का वो प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष के लिए था, तो 1 वर्ष में का कुल किराया हमने निकाल दिया और 12 से भाग देके 1 महीने का किराया निकाल दिया। और क्योंकि 3 महीने का पूछा है प्रश्न में, 3 महीने के लिए, तो 3 महीने का कुल किराया, उसके लिए 3 का गुणा कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। तीसरा प्रश्न है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी यानी जो स्लाइड होती है वो बनी हुई है, जैसे होता है ना, यहाँ पे ऊपर चढ़ते हैं फिर ये यहाँ से फिसलते हैं इस तरह से। इसकी पार्श्वीय दीवारों, जो साइड की दीवार है, में एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, यहाँ पर पेंट किया गया है और उस पर ये लिखा है कि पार्क को हरा भरा रखिए, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो अच्छा, ये पूरी जो स्लाइड बनी हुई है इसकी विमाएँ हैं यहाँ पर कि ये जो सीढ़ी वाला हिस्सा है 6 मीटर लंबा है, फिर फिसलने वाला 11 मीटर है, फिर नीचे ये 15 मीटर है, इस तरह से। तो ये यहाँ पर है, ये विमाएँ हैं। हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है ये, सीधे हेरोन का सूत्र यहाँ पर लगेगा। तो सीधे हम यहाँ पर ABC नाम दे देते हैं। तो माना A बराबर 15 मीटर, B 11 मीटर और C है 6 मीटर। तो अर्ध परिमाप S क्या होगा? आप चाहो अर्ध परिमाप लिखो या ना लिखो, कोई बात नहीं, बस ऐसा आप लिखना चाहिए, A + B + C अपॉन 2, यानी 15 + 11 + 6 बटे 2, ये हो जाएगा 15 25 26 32 32 बटे 2 यानी 16 मीटर। 16 मीटर S आ चुका है। ओके, और इसीलिए अब सीधा हम लिखते हैं कि हीरोन के सूत्र के अनुसार इसका ये जो यहाँ पर दीवार है इसका क्षेत्रफल क्या है? हीरोन का सूत्र √S × S - A × S - B × S - C। यहाँ पे वैल्यूज को पुट रखते हैं। अब देखो मैंने S - A, S - B, S - C अलग से नहीं निकाला है क्योंकि छोटी छोटी संख्याएं हैं। जैसे ये S 16 है, 16 - A है 15,
एस 16, बी है 11, सी है 6। ठीक है, तो छोटी छोटी संख्याएं हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्याएं होती हैं या भिन्न में होता है तो बेस्ट है कि आप अलग से एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाल के तब यहाँ पे रखो। माइनस करेंगे 1 आया, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 5 है ना, 16 में से 11 गया, और यहाँ पे 10 आएगा माइनस करके। 16 तो देखो 16 सिंपली 4 गुणा 4 होता है, तो इसको ज़्यादा छोटा टुकड़े में तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये जोड़ा हमें मिल गया है ऐसे ही। हाँ 10 है 5 गुणा 2, तो यहाँ पर एक तो यहाँ से बाहर आया, 2 है 4 ना तो बाहर आ गया, और यहाँ से 5 भी जोड़े में है वो भी बाहर आ गया, ये इसका जोड़ा नहीं है तो अंदर रह गया, और ये आ जाएगा 20√2 मीटर वर्ग, और ये हमारा आंसर है, ये इस त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन भी समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं ये हैं और उसका परिमाप ये है। ओके, तो यहाँ पर हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें तीनों भुजाएं चाहिए होती हैं, तो तीनों भुजाएं हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि माना भुजाएं ए, बी और सी हैं। जहां अब देखो, इसको ए नाम दे देंगे, इसको बी नाम दे देंगे, और परिमाप क्या है? परिमाप है 42 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग। ए है 18, बी 10, सी हमें ज्ञात करना है, अभी 28 उस तरफ जाएगा और माइनस करके आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ए है, बी है, सी है, समझ आ गया। एस भी निकाल देते हैं लगे हाथों यहाँ पे, फिर सीधा हम तब हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तो अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होती है? जो हम एस लिखते हैं ना वो अर्ध परिमाप होती है, यानी पूरी परिमाप का आधा। तो परिमाप है 42, अर्ध परिमाप का सिंबल एस होता है, ठीक है। पूरी परिमाप है क्या? 42, उसका आधा कर देंगे, यानी 21 सेंटीमीटर। सिंपल परिमाप ये है, अर्ध परिमाप यानी इसका आधा। अगर आपको a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करना है, आना ऑप्शन यही है। तो अब हमारे पास ये सभी चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ पे अगर आप चाहो तो अलग से s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाल दो। ये अच्छी प्रैक्टिस है, मतलब ऐसा करना सही रहता है, आगे सोल्यूशन इजी हो जाता है। तो ये माइनस करेंगे 3 आएगा, s माइनस बी 21 माइनस 10 11, s माइनस सी 21 माइनस 14, यह आया 7। तो अब हीरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या है हीरोन का सूत्र? s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक, वैल्यूज पुट करते हैं। s 21, s माइनस ए 3, s माइनस बी 11, s माइनस सी 7। सिंपल। ओके, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं इसके। 21 है 3 गुणा 7, 3 11 और 7 इनके टुकड़े हो नहीं सकते, वैसे लिख देंगे। अब 3 जोड़े में है, ये बाहर आ जाएगा। 7 भी देखो जोड़े में है, ये भी बाहर आ गया। 11 अंदर अकेला बच गया है, ये जोड़े में नहीं है, तो ये आ जाएगा 21
√11 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर वर्ग। और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये है, उसका परिमाप ये है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी भुजाएं ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि अनुपात दिया है, भुजाओं का योगफल दिया है, तो वही तो परिमाप होता है। बड़ा आसान है ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी हैं, जहां ए, अब देखो अनुपात दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी, भुजाओं का अनुपात दिया है 12, 17, 25, साथ में परिमाप दी है, और आप जानते हैं कि परिमाप होता है भुजाओं का योग। तो यानी a प्लस बी प्लस सी भी दिया है एक तरह से, और वो है 540। ठीक, इस इंफॉर्मेशन से, इस जानकारी से हम भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। यहां पे दो रास्ते हैं, या तो आप यहां पर हम या तो ये लिख दो कि फिर से माना a बराबर 12x, इनमें x लगा दो। ये अनुपात दिया है, योग दिया है, या कुछ और चीज़ दी है, तो हम x लगा देते हैं, चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन इसे करने का एक और भी तरीका होता है, ठीक है ना, मैं अभी बताऊंगा आपको। तो तीनों में x लगा दिया है, अब ए बी सी ये हो गया है। इसीलिए अब देखो, चूंकि a प्लस बी प्लस सी ये है 540, इसीलिए a है 12x, 17x, और c है 25x, 540। ओके, ये प्लस करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 17, 27, 29, 30, 54, और x सिंपली आ गया है 540/54, यानी 10, x 10 आ गया है। और अब हम ए बी सी फाइंड कर लेंगे। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू, अब a है 12x, x 10 है, तो ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। b 17x, x 10 है, तो ये हो जाएगा 170 सेंटीमीटर। c 25x, x 10 है, और ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। ठीक, अब s हमने ज्ञात करना है, जो कि अर्ध परिमाप होता है। तो अर्ध परिमाप s क्या होता है? परिमाप का आधा, सिंपल। ओके, वैसे आपने देखा होगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करते हुए, बट a प्लस बी प्लस सी क्या है? परिमाप ही तो है। अर्ध परिमाप नाम से ही है परिमाप का आधा। 540/2 यानी 270 सेंटीमीटर। अब एक काम करते हैं, और आगे सुविधा के लिए हम पहले से ही s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी निकाल कर रखते हैं। तो ये 270 माइनस a है 120, तो ये हो जाएगा 150। s माइनस बी 270, b है 170 यानी 100, s माइनस सी 270 माइनस सी है 250 यानी 20। ठीक, ओके। तो हम लिखेंगे कि हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। फॉर्मूला है s 270 है, s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हमने यहाँ पे निकाल रखे हैं। तो देखो कितना आसान हो गया ना यहाँ पे लिखना, इसलिए मैं कहता हूँ ये अलग से निकाल दिया करो। अच्छा, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले ज़ीरो कितने हैं?
1 2 0 ये हैं। और यहाँ पर इसके छोटे छोटे हमने टुकड़े करने बाय द वे। तो 27 है, देखो 3 गुणा 3 और 10 को ऐसा लिख दो। 15, 3 × 5 = 15 और 10 को ही लिख दो। तो ये जो 2 10 हैं इनका बंदोबस्त हो गया, इनका इंतजाम हो गया, ये बाहर आ जाएंगे आराम से। अच्छा अब बाकी देखो, ठीक है। यहां पर ये जो 100 है ये भी 10 × 10 होता है, बहुत बढ़िया। और अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, 2 × 2 × 5। यहां का 10 मैंने इसलिए नहीं निकाला अलग, मैं 2 × 10 कर सकता था, ये मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि देखो हमारे पास एक जोड़ा तो ये 10 का यहां पे मिल गया है, हमें एक जोड़ा 10 का ये मिल गया है, हमें जोड़े में चाहिए। तो यहां पर 2 × 10 लिखने का फायदा नहीं था क्योंकि इसका हमें जोड़ा नहीं मिल रहा है ना। तो यहां पर इसलिए ये कर दिया है। अब इसके बाद 3 भी जोड़े में है, वो बाहर आ गया। इस 3 के लिए ये है, ये बाहर आ गया। इस 5 के लिए ये है, ये बाहर आ गया। और इस 2 के लिए ये 2 जोड़े में है, ये बाहर आ गया। परफेक्ट। तो ये हुआ 3 × 9 और 5 दूने 10, तो ये 90 हो गया। और 2 0 ये है, 9000 इतना सेंटीमीटर वर्ग। ये हमारा आंसर आ गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आया होगा, और स्पेशली जिस तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन होती है ये भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ सिंपल तरीके से आपको समझाऊं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप ये है और उसके बराबर भुजाएं 12 मीटर लंबाई की हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी ये 2 भुजाएं बराबर हैं। बराबर भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी 12 और ये भी 12 है। ठीक, इसके परिमाप दी है। तो हम क्या करेंगे, तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे और हीरोन के सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। समझ गए ना कैसे आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में। तो हम लिखेंगे कि माना त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी हैं, तो इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं और इसे सी। ए बराबर 12 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर, सी अभी हमने ज्ञात करना है। ठीक है, परिमाप यहां पर दिया है। तो परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, और ये दिया है क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर, 30 30 क्वेश्चन में ये दिया है। तो यहां हम ए और बी की वैल्यू रखेंगे और सी हमें यहां से मिल जाएगा। 12 दूने 24 प्लस सी बराबर 30, और सी आ गया है 30 - 24 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी सी तीनों हमारे पास हैं। एस क्या है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता है परिमाप का आधा। चाहे ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 लिखो या सिंपली परिमाप बटे 2 भी लिख सकते हो। और ये सीधा 30 है, तो सीधा 30 बटे 2 लिख देंगे। ठीक है, 12 + 12 + 6 लिखने की जरूरत नहीं है। और ये आ गया है 15 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप भी हमारे पास आ चुका है। और अब हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे छोटी छोटी संख्याएं हैं, तो अलग से s - a, s - b, s - c निकालने की आवश्यकता है नहीं। आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। तो यहां पर हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है रूट s × s - a × s - b × s - c। वैल्यूज पुट करते हैं। s 15, s - a है 15 - 12, s - b है 15 - 12, फिर से s - c है, c है 6, 15 - 6। ठीक, ये हुआ 15 गुणा 15 - 12 हुआ 3 3, और ये हुआ 9। छोटे छोटे टुकड़े करते हैं इसके। यहाँ पे 15 होता है
3 गुणा 5, 3 गुणा 3 ये आ जाएगा और ये भी 3 गुणा 3 हो जाएगा। अच्छा, ये जोड़े में है 3 बाहर आ गया, ये भी जोड़े में है, ये भी बाहर आ गया, ये अंदर रह जाएगा 3 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 9√15 सेंटीमीटर वर्ग। ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन भी समझ आया होगा। और ये क्वेश्चन इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न था। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।